से मैं रामनिवास यादव, जबकि मैं इस समय जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत ग्राम सभा परसिया तिवारी में मौजूद हूं। जबकि हम बता दें कि परसिया ग्राम सभा के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जो रह चुके हैं और कृषि कार्य, छोटी सी कृषि कार्य व्यवसाय इनका भी है और छोटी सी किराना की दुकान चलाकर आज दो लड़के अपने पुत्र को देश की सेवा में, एक शिक्षक के रूप में और एक नेवी में, भारतीय नौसेना में भेजने का कार्य किए हैं। जो कि छोटी सी आमदनी और छोटी सी उम्मीद लेकर आज दोनों बच्चे, जो उनके बड़े पुत्र हैं, उनका नाम विक्रम है, जो शिक्षक के रूप में बिहार में चयनित किए गए हैं, और उनके छोटे पुत्र, 3 पुत्र हैं, अभिषेक जो नेवी में भर्ती किए गए हैं, अभिषेक जी। आज माता पिता की आंखों में कितनी खुशी है कि एक ही महीने में दो लड़कों का ये लोग भारत के सेवा में सेवार्थ के लिए भेजे हैं, जो कि ईमानदारी पूर्वक इस कचरांचल के, और एक ही महीने में दोनों लड़कों का चयनित हुआ था। जबकि अभिषेक अपना ट्रेनिंग पूरा करके आज अपने गांव वापस आए हैं। इस उपलक्ष्य में राघव माधव मंदिर पर आपने अखंड रामायण पाठ का भजन भी करवाया है, जो 24 घंटा तक चला है, और इस क्षेत्र के लगभग 7-8 गांव को भोजन में निमंत्रित भी किए हैं, जो आज लोग भोजन कर रहे हैं। इसी के साथ हम आज इनसे वार्तालाप करेंगे कि आज इनके दो लड़के देश की सेवा कर रहे हैं, इनको खुशी कितनी महसूस हो रही है और कितने संघर्षों के बाद इन्होंने इस कार्य को, इन लोगों को देश का जो सेवा का भार सौंपा है, इस पर आपका क्या कहना है और कितनी खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले आपका DDR न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं यह मेरे परम मित्र भी हैं, जो बचपन से हम लोग एक साथ रहे हैं और आज तक रह रहे हैं। उतना जितना खुशी इनको है उतना ही खुशी हमको भी है, और कुछ इनको ज़्यादा होगी, इसलिए इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। पहले भाई, सबके माता पिता का ऐसा होता है कि बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएं पढ़ लिख करके। हमने संघर्ष किया, पैसे कमा कर बच्चों को दिया, बच्चे उचित काम में पढ़ाई में लगाए, बच्चे मेहनत करके पढ़ाई किए, आगे निकल गए, नौकरी से दोनों बच्चों को हमारे मिल गया। हम लोग दोनों प्राणी को आपर खुशी है, ज़्यादा खुशी है कि हमारे 2 बच्चे सरकारी कार्य में लग गए, शिक्षक के रूप में लग गए, एक नौसेना में लग गए, छोटे बच्चे हमारे। इससे बड़ा हौसला क्या हो सकता है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे। जो शिक्षक के रूप में बिहार में चयनित हुए हैं, हमारे पास बैठे हुए हैं विक्रम गुप्ता जी। यह क्या कहना चाहते हैं, जो इस कचरांचल के, जो कछार में देखा जाता है, जो इनके साथी हैं, चाहे इनसे छोटे हैं, आने वाले भविष्य में क्या उम्मीद करते हैं, और यह अपने उत्तर प्रदेश से सटे सीमा बिहार के में यह शिक्षक कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक क्या संदेश देना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। बताइए। मेरा चयन जो बिहार शिक्षक के रूप में हुआ है, और मैं इस क्षेत्र के युवाओं को कहना चाहूँगा कि जो भी क्षेत्र के हमारे युवा हैं, सबसे पहले अपने माता पिता को क्या कहना चाहेंगे। हम अपने माता पिता को इस जो है अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। देखिए, संघर्ष सबके जीवन में है। हमारे घर भी संघर्ष था, बहुत ज़्यादा संघर्ष था। बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि हम लोग ऐसी स्थिति पड़ी कि हम लोग लगा कि पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता ने हमको उस लेवल पे भी जा करके वो कभी जो है पीछे नहीं हटे, और लगातार वो हमें सपोर्ट करते रहे। नहीं, अगर पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे तो आगे पढ़ेंगे, और वह लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन और हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी से इनके जो है विश्वास को, चाहे इनके पैसों को हम समझते थे, और सही दिशा में मेहनत की है, और सफलता आखिरकार थोड़ा देर मिली, लेकिन बहुत अच्छी सफलता मिली। और इसी के साथ मैं अपने यहाँ जो क्षेत्र है, उन क्षेत्र के युवाओं को कहूँगा कि आप लोग देखिए, पैसा कितना भी कमा लेंगे, पैसा कमाने का जरिया और भी है, लेकिन देखिए सरकारी नौकरी भी ज़रूरी है। आप प्राइवेट भी करिए, लेकिन सरकारी भी उसके साथ करिए। जब आप पढ़ते हैं तो आप संविधान को जानते हैं, संविधान की ताकत को जानते हैं, अपने अधिकार को जानते हैं। जब अपने अधिकार को जानेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देश की जो है, जो भी
देश की चिंताएं हैं वो करेंगे, आप समझेंगे देश के बारे में, अपना विकास करेंगे, साथ साथ अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। आपसे जो लोग जुड़ेंगे, आप लगातार जब पढ़ते हैं तो बहुत सारा नॉलेज आपके अंदर आता है। जो आप लोगों से जुड़ेंगे वो भी उस नॉलेज से परिचित होंगे और आपका क्षेत्र ऐसे ही विकसित होगा। आज हम वाले शिक्षा के सेवा पे गए, हमारे भाई साहब भारतीय नौसेना में गए हैं। कल अगर इस क्षेत्र के युवा और पढ़ेंगे तो और अन्य अन्य पोस्टों पे जाएंगे, जिससे डाइवर्सिटी आएगी और इस क्षेत्र का और ज़्यादा विकास होगा। हर विभाग में लोग अपने रहेंगे जो इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेंगे, देश के विकास के बारे में सोचेंगे लोग। और मैं अपने जो है, मेरा शिक्षक के रूप में एक चयन हुआ, मेरे भाई साहब का भारतीय नौसेना के रूप में चयन हुआ है, तो हम लोग ये चाहेंगे। और एक ही महीना हुआ है? हाँ, दोनों लोगों का एक ही महीना हुआ है। दोनों लोगों का 16 नवंबर को और 2023 में ही ज्वाइनिंग हुआ है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि दोनों लोगों को सफलता एक साथ मिली। संघर्ष था, लेकिन संघर्ष एक दिन रंग लाया और चारों तरफ मतलब पूरे परिवार में खुशी है इस बात की। पूरे परिवार में नहीं, पूरे इस क्षेत्र में खुशी है। और आज जो भी हमारे क्षेत्र के लोगों का, देखिए हम सफल हुए हैं तो केवल हम नहीं सफल हुए हैं, हमारा क्षेत्र सफल हुआ है। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे युवा सफल हुए हैं जो आज जो है घर छोड़ करके जा करके तैयारी कर रहे हैं। उनके जो सपने हैं उनको थोड़ा सा बल मिला है कि हाँ, अगर हम मेहनत करेंगे हम भी एक ना एक दिन सफल होंगे। और इसके साथ साथ जो माता पिता अपने बच्चों पे विश्वास करके बाहर भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको भी बल मिलेगा, इससे कि हम और ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं और सफल ज़्यादा हो सकते हैं। इसी क्रम के साथ हम जो उनके छोटे पुत्र हैं उनसे हम वार्तालाप करेंगे। आज सबसे पहले अपने माता पिता को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो सपना था वह देश की सेवा करना, चाहे वह एयरफोर्स के रूप में हो या नेवी के रूप में हो या इंडियन आर्मी के रूप में हो। जब मैं 10वीं क्लास में था तभी मैंने अपने माता पिता को बोल दिया था कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। अब भले ही वो मुझे फिजिकल सुख सुविधा कम दे, लेकिन वो मुझे जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती देश की सेवा करने की, तब तक वो मुझे पढ़ाते रहे। और ठीक उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने खुद अपने अधिक काम किया, लेकिन मुझसे कम काम करवा के उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं देश की सेवा करने लायक बन गया हूँ। जैसे कि आपको बच्चों को एक साथ भेजने, आप जैसे कि पारी 12 बजे आ सकते थे, 12 से, लेकिन संघर्ष आपको भी जीवन में आया। इस कितनी कठिनाइयां आपको सामना करना पड़ा जो आपके बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं? कितनी कठिनाइयां आपके सामने? आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमजोर थी, मैं पढ़ाने लायक नहीं था। मैं कैसे बच्चों का जब नाम लिखाया तो कर्जा लेकर लिखाया था, किसी से लेकर पढ़ाया था, लिखाया था। पैसे नहीं थे उस समय। मेरे साथ सोचता था कि बच्चे पढ़ ले, किसी दिन कामयाब हो गए। हमारे ये सोचते थे मेरे बच्चे भी IAS टीचर कर सकते हैं। मैं यहाँ तक सोच लिया कि नहीं नौकरी मिलेगा तो IAS आगे तक पढ़ाऊंगा, कुछ भी होगा खेत बंद कर दूंगा, कर्जा लेकर पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। मैं हमेशा पूछता था कि आगे पढ़ लो, लेकिन बच्चों को भगवान ने सुन लिया, नौकरी मिल गई। देश को, गांव को, जवार को खुशी है, हमको साथ साथ भी खुशी है। इतने कठिनाइयों और संघर्षों के बाद भी ये पढ़ाते रहे और पिता के जो उम्मीद थी, उनके बच्चे विक्रम और अभिषेक उम्मीद को तोड़ने नहीं दिए, उनकी उम्मीद को आगे बढ़ाते गए और पिता संघर्ष झेलते गए। इनके संघर्षों के, इनको सपनों का जो अपने आंख में सजोकर या घर से बाहर भेजे हुए थे, कर्ज लेकर, खेत बंधक रखकर, उसको वह लोग नहीं भूले और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि दोनों लोग देश की सेवा कर रहे हैं और इसी के साथ क्षेत्र का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और इसी के खुशी में आज इनके यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम, जो अपने हित मित्र, नात हित रिश्तेदार और शेष जो भी लोग हैं उनको भोजन का आमंत्रित किए हैं और भगवान राघव माधव का भी आवाहन किए थे। उनका 24 घंटा का अखंड रामायण करवाकर इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव।